नमस्कार। आज हमारे बीच में एक अद्भुत गुरु हैं, आचार्य हैं, मॉन्क हैं, जिनसे मेरी मुलाकात हुई थी जब मैं गुरुजी संघसेना जी का डॉक्यूमेंट्री हम बना रहे थे उस समय। लामा यारू करके एक मोनेस्ट्री है बहुत पॉपुलर, बहुत ही खूबसूरत जगह है वो, और उसके ठीक सामने है मूनलैंड। इस लैंड को देख के ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल चंद्रमा पे जैसे हम लोग हों वैसा लगता है। तो उस मठ के ही गुरु हमारे साथ हैं खानपो शेरप जी। खानपो मतलब होता है, जिनको नहीं मालूम होगा उनको, खानपो का मतलब होता है आचार्य, या हम गुरु भी कह सकते हैं। तो आज हमारे बीच में वो हैं, और ये बिल्कुल हमारे लीजेंड्स विद हरीश शर्मा में एक अलग तरह के गेस्ट हैं, जिनसे हम अध्यात्म की बातें करेंगे, हम बौद्धिज्म की बातें करेंगे, हम उनके बारे में जानेंगे। तो खानपो शेरप, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते। मैं आपको गुरुजी बोलूं या आप खानपू जी बोल खानपो सकते जी भी हैं, बोल सकते हैं? खानपू जी बोल सकते ओके। हैं। गुरु जी तो बहुत बड़े नाम है, अच्छा। उसका मैं लायक नहीं हूँ। ओके। और जो शब्द है इतना गहरा है, बहुत पवित्र है, जी जी। तो मैं आपसे खानपू ही बुलवाना चाहते हैं। ओके। खानपो जी, आपका जन्म एक ऐसी जगह पे हुआ है जो दूसरे कारणों से बहुत दुनिया को पता चला, दूसरे कारणों से। उस जगह का नाम है कारगिल। के बारे में बताइए, अपने परिवार के बारे में बताइए, और कारगिल के बारे में बताइए अपने। कुक्शो गांव एक छोटा सा गांव है, एक ऐसा गांव है जो पूरी लद्दाख में कम्युनियल हारमोनी से जनाया जाता है, क्योंकि हमारा दो कम्युनिटीज़ है, बुद्धिस्ट और मुस्लिम। दोनों बहुत आपस में बहुत ही अच्छा संबंध है, और साथ ही साथ हम मिलजुल के रहते हैं और सुख दुख में साथ होते हैं हमेशा। तो इसलिए एक कम्युनल का एक हारमोनी का एग्जांपल अगर दिया जाए तो लद्दाख में कुक्शो विलेज जाना जाता है। तो इसलिए हमारा गांव बहुत ही बहुत अलग सा है। मैं वहाँ पे पैदा हुआ हूँ, और उसके बाद जब मैं 11 साल का था तो मैं सन्यासी बन गया। उससे पहले 3-4 साल मैं स्कूल अपने गांव में किया, और जिसमें उर्दू मैंने पढ़ा, वो अलग सा था कुछ, बिल्कुल ख़ास। और साथ ही साथ मैंने अदर फॉर्मल एजुकेशन जैसे इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी नहीं था मेरे पास। हिंदी हिंदी की वजह इंग्लिश क्या कहते हैं उर्दू पढ़ाया जाता था। तो 3 साल 4 साल तक मैं चौथे तक वहाँ पे पढ़ाई की। उसके बाद मैं लामायूरू चले गए। इंटर किया। हाँ जी। तो आप अपने परिवार के पहले सन्यासी हैं, या आप और भी परिवार में कोई? हाँ जी, हाँ जी, हमारे घर में मैं पहली सन्यासी हूँ। मेरे 4 भाई है और 2 बहन था, और 2 बहन में से एक बहन तो अभी नहीं है, वो गुज़र गया है। और हमारा परंपरा जो होता है बुद्धिज़्म में लद्दाख में, अगर आपके घर में 2 या 3 लड़के हैं या 4 लड़के हैं, उनमें से एक लामा होना अच्छा होता है सन्यासी। तो इसलिए हमारे घर वालों ने मुझे चुना, और मुझे खुद को भी अच्छा लगता है कि मैं सन्यासी बन गया। और ये एक मेरा पास्ट कार्मिक कनेक्शन भी मैं मानता हूँ, क्योंकि जब मैं लामा बना तब अलग सा मुझे एक सुकून सा, या क्या कहते हैं कि एक अजीब सा, मतलब अच्छा सा महसूस मुझे हुआ था। तो इसका मतलब मुझे पास्ट लाभ में भी मैं शायद कुछ अच्छा कनेक्शन ऐसा मैं मानता हूँ। जैसा आपने बताया कि 3-4 बच्चे हों तो एक बच्चे को लामा बनाते हैं, हाँ जी। तो ये चलन क्या आज भी है ऐसा मॉडर्न समय तो में? हाँ जी, हाँ जी, मैं कह सकता हूँ कि आजकल तो वैसे भी बहुत कम बच्चा पैदा करते हैं। हाँ, 1 या 2 एक ही। घर में 2 या 3 होता है, 3 भी मैक्सिमम ज़्यादा हो से गए अभी। ज़्यादा। हाँ जी, हाँ हाँ। जी। तो आजकल तो बहुत ही मुश्किल है।
जो सन्यासी का संख्या जो है वो घटते जा रहा है। और बहुत कम लोग आजकल अपने बच्चे जो है वो भेजते हैं मोनास्ट्रीज में, बहुत कम लोग पेरेंट्स। तो इसलिए आजकल तो वैसे परंपरा तो हम है बोल सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वैसे भी बच्चा कम पैदा करते हैं। और वो जो है एक दो तो आप बेच नहीं सकते हैं, आपके पास अगर एक लड़का है तो वो तो आप मनुष्य बेच नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि परंपरा है या नहीं है, आप बहुत कठिन है बोलना। लेकिन मैंने देखा महाबोधि में जब भी मैं जाता हूँ तो हाँ जी, हाँ जी। वहाँ पर मुझे देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि बॉयज़ तो हैं ही लामा जो बन हाँ रहे जी, हैं, उसके अलावा बहुत सारी भिक्षुणी भी हैं जो बन रही हैं वहाँ पर। जी, जी। मतलब पिछली बार भी शायद 10-12 थीं, और उससे पिछली बार तो बहुत ज़्यादा थीं। लेकिन ये परंपरा कायम रहे तो सुख शांति और एक वो जो संदेश जाता है हाँ जी, हाँ सब जी। में, वो तो आप लोगों से जो मिलता है बौद्धिज्म से, जी, जी। वो लगातार रहे तो अच्छा हाँ जी, हाँ है, जी, हाँ देश जी। के लिए अच्छा है, लोगों के लिए अच्छा है। जी, 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 जी। प्रयास जारी है जी, ऐसा नहीं है। हमारे अगर मंदिर के बारे में कहा जाए, द नंबर ऑफ मंक्स ऑफ आवर मोनास्ट्री, लामायुरु मोनास्ट्री की बात करें तो अभी 400 450 और 500 के बीच में है, अगर पूरा जोड़ दिया जाए। क्योंकि अधिकतर है लद्दाख से बाहर, वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, देहरादून में पढ़ाई करते हैं, कोई कोई लोग साउथ इंडिया में भी पढ़ाई करते हैं, कोई नेपाल में पढ़ाई करते हैं। तो खानपा जी, मुझे लगता है ये एक सर्किल है कि एक सर्किल है जो कभी कम होगा, कभी ज़्यादा हो जाएगा, फिर वो है कि जो ईश्वरीय जो सर्किल है ना, वो इस तरह से ही पूर्ण होता है। कभी हमें लगता है कम हो जाता है, लेकिन फिर कोई एक समय आता है जिससे जब सर्किल पूरा होता है एकदम से, वो संख्या अभी 400 है, जैसा आप बोल रहे हैं, 400 के और 500 के बीच में, वही संख्या हो सकता है कि आने वाले टाइम में 2000 भी हो सकती है, हाँ तीन जी, हाँ हजार जी, भी हाँ हो जी, सकती है हाँ जी, ना, हाँ जी। कभी पहले रही भी होगी जी, जी, ऐसे। जी, जी। आप सही कह रहा है, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो लामायुरु मोनास्ट्री में 60-70 साल पहले इतना संख्या नहीं था लामा। हमारा रिम्पोचे जी अभी का जो हमारा हेड ऑफ द मोनास्ट्री है, बगुला रामलुंगिया रिम्पोचे जी, उनका प्रीवियस जो था, उन्होंने एक भविष्यवाणी दिया था कि भविष्य में लामायुरु में 500 तक लामा बन जाएंगे बोल के। तो वो अभी हो गए। मैनिफेस्ट हो रहा है, हम देख रहा है। इसका मतलब था कि हम वी कैन अंडरस्टैंड इनडायरेक्टली दैट देयर वाज नॉट दैट मच दैट मेनी मंक्स एट लामायुरु मोनास्ट्री। तो आप सही है कि कभी कभी संख्या में ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। वो तो नेचर है कोई। हाँ, हाँ जी। खानपा जी, ये बताइए कि आप जैसे बताया कि आपके कितने भाई बहन थे आप? 4 भाई, हाँ, 2 बहन थे। तो 4 भाई 2 बहन आपके, तो आपके पेरेंट्स को क्यों लगा कि आप ही को बनाना चाहिए? ये आप क्या आपको कुछ ऐसी क्वालिटी नज़र आई होगी ना उनको? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मेरा बर्थ चार्ट में जो आपका जन्म पत्र होता है, जैसे कि हमारा कल्चर में अगर आपको एक घर में बच्चा हो जाए तो सीधा चला जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास। तो पूछते हैं कि हमारा बच्चा का जन्म पत्र निकल दो। तो वो पूरा डिटेल में देख के पूरा नाप तोल करके आपका जन्म पत्र निकलते हैं। तो निकलने के बाद बोलता है कि ये आपका पूर्व जन्म में क्या था, कौन था, क्या किया था, और अभी वर्तमान में क्या है, और भविष्य में क्या होगा। तो मेरा निकल आया था कि मैं पुराने जन्म में भी लामा था, अच्छा, सन्यासी था। ओके। तो इसलिए आप पेरेंट्स को तो कोई डाउट नहीं था, मदर को पर्टिकुलरली, क्योंकि माय फादर वाज पास अवे व्हेन आई वाज लाइक 3-4 इयर्स barely. तो they had no doubt that I was going to send to the monastery. तो इसलिए कोई दुविधा नहीं था। तो मुझे भी अच्छा लगा था। मैंने पहले भी कहा कि जब आपको एक इंस्टेंस बताऊंगा, बताना चाहूँगा। जी, जी, ज़रूर। मैं चौथी क्लास में पढ़ता था गांव में। तो 4 बजे हमारा स्कूल का छुट्टी होता है। तो छुट्टी होने के बाद मैं स्कूल से वापस आ रहा था।
तो हमारे गांव में उस समय कोई सूत्र रीडिंग का जो एक ट्रेडिशन होता है, उसके लिए लामा लोग आते थे दूसरे गांव से। तो उसमें से एक लामा जी मुझे मुलाकात हुआ रास्ते में कैजुअली। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम लामा बनोगे, इस तरह के प्रश्न पूछा उन्होंने। तो मुझे कोई प्रश्न उसका उत्तर तो नहीं दिया मैंने, लेकिन मुझे कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक जॉय उत्पन्न हुआ मन आनंद में, मिला उससे। हृदय में। तो मैं सोचता हूँ कि वो एक ऐसा कारण था कि मेरे पास में भी आई वाज अ मंक फॉर श्योर, क्योंकि जो आप एक डॉट कनेक्ट करते हैं तब जाके कुछ मिरेकल होता है। राइट। तो एक वो बहुत बड़ा कारण था अपने आप को आइडेंटिफाई करना, अपने आप को पहचानना। तो उसके बाद 1-2 महीने के बाद तो मैं लामा बन गया था। तो आप क्या मॉन्क बनने के बाद अभी भी आप अपने घर जाते हैं, अपने भाइयों से मिलते हैं, बहनों से, माता जी से मिलते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ऐसा हम कोई मिलते रिस्ट्रिक्शन हैं, नहीं है? ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा। आप जाके घर वालों से मिल सकते हैं और आप उनके साथ थोड़ा समय या बिता बता सकते सकते हैं। हैं। और इस तरह कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो ओके। मैं जाता हूँ, मिलता हूँ, बातें करता हूँ, साथ खाना खाता हूँ, बातें करता हूँ। उन लोगों का स्पेशली सुख दुख हम साझा करते हैं। सुन लेता हूँ, उसका समय से भी हम ढूंढ लेता हूँ। जी जी तो जी। इस तरह की जो हमारे से कुछ हो सके वो मैं उनके साथ बांटता हूँ। तो आपके गांव में और भी लामाज हैं हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। निकले हैं? हमारे गांव में करीब करीब 10-15 लामा होंगे। अच्छा। जी हाँ। तो जैसा कि आपने बताया कि आप बकायदा इसकी शिक्षा ली आपने, और जैसे पहले लामायरू से भी गए, फिर आप देहरादून में भी, हाँ जी। आपके प्रोफाइल से मुझे पता चला। तो लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि देहरादून में भी ऐसा कोई स्थान है जहाँ पर इस तरह की शिक्षा दी जाती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप देखिए, लद्दाख में एकेडमिक सेंटर्स जो है हायर बुद्धिस्ट स्टडीज़ के लिए, वो काम है। और इसलिए हम जाते हैं, देहरादून जाते हैं। जैसे कि हमारा परंपरा के हिसाब से हमारा जो बड़े गुरुजी है वो हिज होलीनेस जिगुंग स्क्याबुन छेसांग रिम्पोछे जी, जो बहुत महान गुरु है, उन्होंने हमारा इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे आप हायर बुद्धिस्ट स्टडी कर सकते हैं वो देहरादून में इस्टेब्लिश किया हुआ है। तो इसलिए मेरा बेसिक प्राइमरी स्कूल ख़त्म किया लामायूरू में। उसके बाद मैं गए थे देहरादून में, तो वहाँ पे हायर स्टडीज़ शुरू करके। तो जो लामायरू में जो ये जो मॉनेस्ट्री वहीं पे ही होती है पढ़ाई भी? हाँ जी, हाँ जी। प्राइमरी स्कूल तो वहीं 5th अच्छा। तक तो वहाँ वहाँ पर हम कर सकते हैं। ओके उसके बाद हायर स्टडीज़ के लिए तो अब तो जाना पड़ेगा बाहर। ओके। हाँ जी। तो आप देहरादून से पढ़ाई हाँ की? जी, मेरा जो हायर स्टडीज़ का शिक्षा जो है वहाँ पे देहरादून में पूरा हुआ था, ओके। कंप्लीट हुआ था। हाँ जी। तो वो वहाँ पर कहाँ तक शिक्षा है, यदि आप नंबर के हिसाब से करें, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे होता है वैसा, हाँ यदि जी, मैंने पीएचडी? बुद्धिस्ट स्टडीज़ में एमए किया था। उसके बाद आपको 3 साल का कोर्सेस होता है। खेम्पो का जो डिग्री है वो 3 साल के लिए आपको एमए ख़त्म करने के बाद ट्रेनिंग, स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है। तो वो अगर आप ख़त्म किया जाए तो फिर नंबर के हिसाब से आपको रिक्वायर्ड नंबर जो होता है वो आपको एक्वायर करना होता है। तो उसके बाद आपको खेम्पो का टाइटल दिया जाता है। तो मेरा 2009 में मेरा वो ख़त्म हुआ था। तो खेम्पो का मतलब हुआ पीएचडी का इक्विवेलेंट होता है? मनाया जाता है। हाँ जी। तो पीएचडी कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका था, किस सब्जेक्ट पे आप? मेरा तो बुद्धिस्ट फिलोसफी रेगुलर में था। अच्छा। हाँ जी, कोई ऐसा स्पेसिफिक आप सब्जेक्ट जैसे होते हैं ऐसा वैसे? ऐसा नहीं है। हाँ जी। तो जैसे मैं पीएचडी की बात करूं, तो जब आप पीएचडी कर रहे थे तो और कितने लोग ऐसे थे जो पीएचडी कर रहे थे या एमए कर रहे थे उस समय? एमए क्लासेस नहीं मतलब आप, हाँ तो उसमें सारे लामा ही होते हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ। हमारा जो संस्था है वो लामाओं के लिए ही है खाली।
तो इसलिए वहाँ पे तो अलग अलग क्लासेस में अलग अलग संख्या में होता है। तो मेरे संख्या में जब हम मास्टर ख़त्म किया था तो खाली 3-4 लोग थे जिन्होंने ये प्राप्त किया है, ख़त्म किया है। ओके। जब शुरू-शुरू में आप शुरू-शुरू में तो बहुत लोग थे, 40-50 लोग थे। तो बीच में तो आपको नॉर्मल है, निकल जाता है, कोई-कोई हो नहीं पाता है। तो बाद में 3-4 लोग ही हो पाया था मास्टर कंप्लीट। तो बाद में खेम्पो तो 2 ही लोग हुआ था, मैं और मेरा एक दोस्त है। तो उसकी भाषा भी अलग ही होगी ना फिर भाषा तो टिबेटन क्लासिकल भाषा में पढ़ाया जाता है। हाँ जी। तो तिब्बतन के अलावा भी कोई और भाषा है जिसमें पढ़ाते भाषा जो अभी फ़िलॉसफ़ी बुद्धिस्ट स्टडीज़ है, वो तो खाली तिब्बतनी? टिबेटन क्लासिकल में पढ़ाया जाता अच्छा। है। हाँ जी। तो कानपुर जी, मैं आपसे जानूं, पूछूं, तो खाली क्या तिब्बत के या लद्दाख के या पहाड़ों के लोग ही लामा बन सकते हैं या कोई भी बन सकता है? ऐसा कुछ नहीं है जी, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी बना सकता है। जो आपका मोक्ष या निर्वाण का है, इनलाइटनमेंट का है, वो तो सबके लिए खुला है। मार्ग तो सबके लिए खुला है। ऐसा नहीं है, अब कोई भी कर सकता है। अच्छा, हाँ मतलब जी, सबके लिए दिल्ली का भी खुला। कोई हो, उसका रुझान हो तो कोई भी भी बन सकता है। कोई भी कोई भी ऐसा कोई नहीं कि खाली हिमालयन वालों या लद्दाखी वालों या तिब्बती लोगों का, ऐसा नहीं है, सबके लिए खुला है, सबके लिए खुला है। हाँ जी। ओके। तो फिर आपने जब पीएचडी कर ली वहाँ से, उसके बाद क्या आपकी आगे की गतिविधियाँ उसके रही? बाद मैं, हमारा एक संस्था है सोंगसन लाइब्रेरी करके, वहाँ पे ज्वाइन किया था मैं ऐसा लेक्चरर। वहाँ पे मैंने तिब्बत बुद्धिस्ट फिलोसफी पढ़ाया और एट द सेम टाइम टिबेटन लिटरेचर का भी मैंने वो किया है, शिक्षा दिया बच्चों को। और साथ ही साथ कुछ योग और मेडिटेशन के बारे में भी पार्ट टाइम मैंने शिक्षा दी। हाँ ओके। जी। तो खानपुर जी, ये मुझे बताइए कि बुद्धिज़्म में जो मेडिटेशन हम देखते हैं यूट्यूब पर हाँ या जी। वैसे, हाँ जी। तो वो वैसे ही है या उसमें कुछ आप कुछ और चीज़ नहीं बता सकते हैं, या कैसे सरल भाषा में बता सकते हैं आम लोगों को कि वो कैसे करें मेडिटेशन, कुछ ऐसा बता सकते हैं? बहुत अच्छा। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जो आजकल के क्या क्योंकि कहते आज की हैं। दुनिया में हाँ इतना जी, हाँ जी, हाँ स्ट्रेस जी, हाँ है, इतनी जी। जी, जी, दिक्कतें जी, हैं, जी। तो उसके लिए मैं जानना चाहता आजकल के दौर में जो मेडिटेशन जो है वो टाइमली रेन की तरह है। जो आप अभी दिल्ली में बहुत गर्मी है, तो लोग चाहते हैं कि थोड़ा बहुत बारिश हो जाए। तो इसी तरह लोगों के मन में भी ऐसा लगता है कि इतना स्ट्रेसफुल टाइम से हम गुज़र रहा है, तो कुछ सुकून मिले, वो कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे कैसे मिले? तो मैं बताना चाहूँगा, आपके पास बहुत काम है, 1-2 हफ्ते के लिए रिट्रीट के लिए जा नहीं सकते हैं, और महीनों के तो आप पूछिए मत। तो अब शॉर्ट मतलब स्विफ्ट आंसर क्या है उसका? स्विफ्ट सॉल्यूशन क्या है? तो मैं यही कहता हूँ, ये क्वेश्चन आप पहली बार नहीं पूछ रहा है, बहुत से लोग ऐसे पूछ रहा है। तो मैं बताता हूँ कि आप अपना माइंडफुलनेस के ऊपर फोकस किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू आर एट वर्क, आप काम पे है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आपका सिर दुखना या कुछ सब कुछ बहुत ख़राब चलना, तो आप उठ के जाके थोड़ा ब्रीदिंग का थोड़ा एक्सरसाइज किया जाए। आप लोगों के सामने तो आप नहीं कर सकते हैं, बोलेंगे कि इनको क्या हो गया, है ना जी। तो सबसे अच्छा उपाय है, अब वॉशरूम चला जाएगा, वहाँ जाके थोड़ा फ्रेश हो जाएगा, और साथ ही साथ थोड़ा ब्रीदिंग्स का एक्सरसाइज किया जाएगा। इनहेलिंग, एक्सहेलिंग, हूँ। इनहेलिंग। आफ्टर ऑल सब कुछ, जीवन तो यही है, यही है, सांस ही है। सांस ही जीवन है। राइट। आप सुख भी, आप जीवन, ये ब्रीदिंग्स आप क्या कहते हैं, सांस देंगे, हाँ हाँ दुख भी हाँ। सांस देंगे। राइट। आपको
जब क्या होता है, आपको स्ट्रेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, वो क्यों होता है? नर्व्स में ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, चैनलों में सब ज़्यादा एक्सेसिव प्रेशर होता है, तो उसकी वजह से आपका पूरा सब कुछ खो जाता है। ना सुकून है आपको, ना कुछ फिज़िकली कुछ जो है या मेंटली जो है, सब कुछ बिगड़ा हुआ है। तो इसलिए वो बैलेंस में लाने के लिए एक सबसे अच्छा उपाय जो है, आसान है, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग से। आप ब्रीदिंग्स करना है जनरली। आप बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, तो वो सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। ओके। बाकी तो लॉन्ग लास्टिंग के लिए तो आप ध्यान करना होता है, हाँ। बाकी बैठ के सोचना होता है, अपना माइंड को ट्रेन करना होता है, वो तो आप नहीं कर सकते। आप जब काम कर रहे होता तो आपके ऑफिस में तो ऐसे करेंगे तो काम कौन करेगा, आपका काम रह जाएंगे, आप ये भी करना भी नहीं देंगे, कौन देंगे, है ना जी। तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका है आपका थोड़ा उठ के जाके फ्रेश हो जाएगा, ब्रीदिंग्स का एक्सरसाइज कीजिएगा, थोड़ा बहुत अपने आप ठीक हो नॉर्मल हो जाएंगे, जाएगा। क्योंकि आपका जो एक्सेसिव प्रेशर है नर्व्स में, चैनलों में, वो रिलीज़ हो जाएंगे, तो नॉर्मल आप महसूस कर सकते हैं। तो मैं यही कहता हूँ। बाकी जो लॉन्ग लास्टिंग का सॉल्यूशन जो है, वो तो आप थोड़ा बहुत घर में बैठ के सुबह 15-20 मिनट के लिए मेडिटेशन कीजिएगा, हो सके तो शाम को भी थोड़ा बहुत कीजिएगा, ताकि आस्ते आस्ते आपका मन स्थिर हो जाए, इस तरह की फ्रस्ट्रेशन आसानी से आपको डिस्टर्ब ना किया जाए बाद में, है ना जी। ऐसा हो, तो कल्प मैं जी, मानता हूँ। मौन कितना इम्पोर्टेंट है, साइलेंस कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी बहुत व्यक्ति ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप नारोपा जी है, नारोपा जी लामायुरु मोनास्ट्री से रिलेटेड रखते हैं, रिलेशन रखते हैं। उनका एक अच्छा कहावत है, एक दिन मौन रखना साल भर का तपस्या करने से भी इम्पोर्टेंट है? फ़ायदा है, ज़्यादा एडवांटेज आपको मिलेगा। उनका कहना है, तो वो तो इतना बड़े गुरु है, महासिद्धा है, योगी है, खुद ने महसूस किया, फिर लोगों के लिए बताया उन्होंने। तो कितना पुण्य इकट्ठे कर सकते हैं एक दिन का साइलेंस। तो खानपा जी, मैंने 1 दिन का, 3 दिन का, 10 दिन का मौन रखा मौन है। रखते हैं, हाँ जी। लेकिन जब मैंने 10 दिन का मौन रखा, गृहस्थ जीवन की बता रहा हूँ मैं, कि जब मैंने 10 दिन का मौन रखा तो मैं बॉम्बे में था, और मेरी वहाँ 100 के करीब शिष्या हैं जिनको मैं योग और ये सब मेडिटेशन वगैरह कराता रहा हूँ, एक्सरसाइज कराता हूँ। तो 10वें दिन, मतलब 11वें 12वें दिन जब मैंने दोबारा से बोलना शुरू किया, तो मेरी माँ ने भी और मेरी वाइफ ने भी ये बोला कि अब कि तुमने मौन रखा तो या तो मौन रहेगा या मैं रहूँगी। तो मैंने फिर ये इसका निचोड़ ये निकाला कि गृहस्थ जीवन में 10 दिन का या ऐसा नहीं करने का, लेकिन सुबह अपना 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जब अपने कमरे में है तो उस समय मौन रख लो, वो बेस्ट है। तो वो आप कभी भी कितने टाइम भी रह सकते हैं। जी जी जी। घर में ये आसान काम नहीं है, आपको घर परिवार के साथ, गृहस्थ जीवन में हाँ, रहन सहन सब कुछ मिलना जुलना परिवार होता होता है, है। व्यवहार होता है, तो इसलिए हाँ, बस आसान नहीं है। तो फिर भी आप प्रयास जारी रखिएगा, जी जी और जी। सुबह शाम। नहीं, सुबह सुबह तो करता ही हूँ मैं। बहुत अच्छा, मैं 3 से 4 घंटे का मेरा मौन होता है, प्राणायाम होता है। बहुत अच्छा है। हाँ, तो वो सब ईश्वर पद्धत है, आप जैसे लोगों से मुलाकात होती रहती है हाँ तो जी, हाँ जी, कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता रहता है, जी जी जी। इसलिए। तो उसके बाद की क्या आपका जीवन रहा, जो आपके जैसे पढ़ाने जाते हैं, बाहर भी जाते हैं शिक्षा हाँ, देने, कभी कभार मैं जैसे बाहर का अभी भी आप मतलब, वियतनाम से आ हाँ रहे हाँ जी, हैं? हाँ जी, हाँ जी। कल ही देर रात हम वापस पहुँचे वियतनाम से, मेरा और मेरा जी। मित्र। तो कभी कभार मैं बाहर जाता हूँ, तो मकसद जो है, थोड़ा बहुत खुद को जानते हैं कि ज़िंदगी का मकसद क्या है, और इस जो चीज़ें जो ज़रूरत है लोगों को जानना, जो थोड़ा बहुत मुझे विजडम है, उनके साथ शेयर करता हूँ।
लोगों के साथ बाहर जाता हूँ तो जी लोग खुश होते हैं। आपको आपको भी पता है कि बाहर देशों में कितना ज़िंदगी मुश्किल है, और लोगों के साथ मिल के जो जान पहचान लोग हैं और जिनको हमें पता भी नहीं है, वो लोग आते हैं, पूछते हैं, अपना सुख दुख बांटते हैं, और हम बस कोशिश करते हैं कि जो गुरुजियों ने हमें जो सिखाया, उन उन लोगों के साथ क्या कहते हैं, समय बीत करके जो कुछ प्राप्त किया हमें, वो लोगों के साथ बढ़ने की हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। तो इसलिए हम थोड़ा बहुत इधर उधर कभी कभार जाते हैं बाहर, है ना जी। ओके। खानपुर जी, अभी यदि मैं ये बात करूं आपसे लमायरू मोनेस्ट्री हाँ की, जी, हाँ जी, एक तो बहुत खूबसूरत है वो, हाँ जी, और एकदम पहाड़ी पर है वो, हाँ जी, है ना। और उसके सामने भी वैसे खूबसूरत, लेकिन उसके सामने जो मून लैंड है हाँ जी, वो उसमें चार चांद लगा देता हाँ जी, है ना। तो और ये बहुत प्राचीनतम मोनेस्ट्री है। हाँ जी, उस मोनेस्ट्री के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? जी, 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 जी। लामायुरु मोनास्ट्री मठ जो है लद्दाख में, हम कह सकते हैं सबसे पुराना मठ है। मैं क्यों कह रहा हूँ सबसे पुराना? आप अगर हिस्ट्री में जाए देखें तो आप you will come to realize that how this site is so important to visit. uh, करीब 2000 साल से भी ज़्यादा हिस्ट्री है इस मनुष्य का। जब मदयंतिका, अरहत मदयंतिका, वो एक बहुत बड़ा अरहत था। भगवान बुद्ध जी का डायरेक्ट स्टूडेंट था आनंदा। आनंदा जी का डायरेक्ट स्टूडेंट था मदयंतिका, ओके हु विजिटेड लामायुरु मोनास्ट्री। ओके, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही बहुत ज़्यादा प्राचीन इम्पोर्टेंट है। हाँ है। जी। तो मदयंतिका जी जब लामायुरु आए तो वहाँ पे बहुत बड़ा सा झील था। तो वो जांस्कर गए पहले, तो उसके बाद जांस्कर से आके लामायुरु आया। लामायुरु में पूरा बड़ा सा झील था, तो वहाँ पे छोटा सा एक क्या कहते हैं, अ, अ, चोटी था, पहाड़ का, है ना जी। पहाड़ी थी। पहाड़ पहाड़ का चोटी था, तो हाँ। वहाँ पे बैठ के उन्होंने नागा पूजा किया। पानी में जो नाग देवता रहते थे उन लोगों को खिलाया पिलाया, और साथ ही साथ ब्लेस भी किया। साथ साथ उन्होंने एक भविष्य प्रिडिक्शन भी मेडिटेशन किया। किया, हाँ, भविष्यवाणी भी दिया कि भविष्य में यहाँ पे एक बहुत मठ बनेंगे क्या क्या। तब जाके 11वां शताब्दी में जब नारोपा जी आए, तपस्या किया, कुछ सालों बीता, तब से वहाँ पे मठ बन गया। ओके। मदयंता जी का भी उसका भविष्यवाणी सच हुआ। सच हो गया, मैनिफेस्ट हुआ। नारोपा जी आए, मठ बनाया, तब से जा करके अभी तक का अनब्रोकन लिनेज जो है बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का वहाँ पर है। ओके। तो इसलिए लामायुरु का जो स्थान है बहुत प्राचीन है। और ऐसे में नहीं कह रहा हूँ, लोग बताते हैं कि जब एक बार आप लामायुरु मोनास्ट्री विजिट करें तो बार बार करना, विजिट करने का मन करता है, ये और बात वो है। जगह छोड़ के जाना नहीं चाहता है। ये बात निश्चित तो है। हमें भी हमने भी देखा, कोई कोई लोग तो रो रो के रोते 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 चला जाते हैं। जाना तो पड़ेगा, पड़ेगा ही, हाँ। आप बैठ तो नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमने देखा कि लोग कितना प्रभावित होता है, इसका जो पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव एनर्जी है, उसके उसकी उसके हिसाब से, है ना जी। खानपुर जी, यदि मैं आम लोगों के लिए पूछूं आपसे हाँ जी, कि यदि कोई आना चाहे वहाँ पर, हाँ जी, तो वहाँ पर कैसे संभव है? कोई ऐसे रुकने की व्यवस्था है वहाँ पर? कुछ होटल हैं या कोई ऐसे होम स्टे हैं या मोनेस्ट्री में कोई व्यवस्था है? यदि कोई आना चाहे तो कैसे संभव है, ये बताइए। जी, जी, जी। आजकल देखिए बहुत बड़े संख्या में टूरिस्ट
डेली बेसिस पे आते हैं। कोई कोई वहाँ रुकते हैं, कोई वापस चला जाते हैं ले। तो आप रुकना चाहेंगे तो होटल से अच्छे भी हैं, अच्छे क्वालिटी होटल्स भी है आप जहाँ पे रुकना चाहेंगे, और मीडियम क्लास हाँ, हर तरह होम के। स्टे भी है। हाँ, मतलब सबके कहने का लिए है। मतलब कि आप रुक सकते हैं, बैठ सकते हैं। और मंदिर का भी छोटा सा हमारा वो है, क्या कहते हैं, है मार्ट है ना जी, वहाँ पे अच्छा, आप रहने का है रहने व्यवस्था का वहाँ? सुविधा है। ओके। तो इसलिए आप बैठ सकते हैं, रह सकते हैं, सुविधा अच्छा है, ऐसा नहीं है। ओके। तो कोई ऐसा ऐसा भी कुछ है क्या, कोई योग या मेडिटेशन का कोई कोर्स या कुछ ऐसे आम लोगों के लिए 2 दिन का, 3 दिन का, 7 दिन का कुछ ऐसा आप लोग कराते हैं? जी जी जी। 7 दिन शॉर्ट टर्म कोर्स तो हमारे पास फ़िलहाल नहीं है। आप ट्रेडिशनल वाला जो करना चाहेंगे 3 साल के लिए होता है, वो हमारे पास है। हमारा अलग एक रिट्रीट सेंटर है, मंदिर के सामने ही है, आपको देखा होगा जब जब आप आए थे वहाँ। जी, जी। तो वहाँ पे ट्रेडिशनली 3 ईयर रिट्रीट होता है, और वहाँ पे किया जाता है, सुविधा है। ओके। तो यदि आप अन्यथा नहीं लें तो मैं अपने दर्शकों के लिए पूछना चाहूँ आपसे कि जो आप लामा जितने भी हैं वहाँ पर, हाँ जी, जो 450 से 500 जो भी हाँ हैं, जी। तो उनकी क्या दिनचर्या रहती है? रोज़ कैसे क्या रहता है? यदि आप बताना चाहें मोटा-मोटी तो? जी, जी, जी। अधिकतर जो यंग भिक्षु है, भिक्षुनीस है, वो लद्दाख से कितनी बाहर। कितनी उम्र तक के बच्चे जो भिक्षु बनने या भिक्षु बनने आते हैं वहाँ? वैसे तो आपका नियम के हिसाब से तो 12 साल होना चाहिए होता है। लेकिन हमारे मंदिर में अभी हमारा स्कूल का जो बच्चे हैं, वो तो 12 साल से भी छोटा है। अभी 6-7 साल के से भी ही हैं? शुरू होता है। हाँ जी। तो अभी जो बच्चे हैं तो वो 7-8 साल से ऊपर है, 12-13 साल तक, क्योंकि हमारा प्राइमरी स्कूल तो 5th तक ही है। ये तो हो गया ये प्राइमरी स्कूल का। बाकी जो भिक्षुओं के बारे में बताया जाए तो अधिकतर, जैसे मैंने आपको शुरू शुरू में कहा, कोई कोई देहरादून में पढ़ाई करते हैं, कोई नेपाल में पढ़ाई करते हैं, कोई साउथ इंडिया में पढ़ाई करते हैं, कोई ले जो यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट है बुद्धिस्ट स्टडीज़ का, वहाँ पे पढ़ाई करते हैं। तो जब हमारे मंदिर का कोई बड़ा फेस्टिवल्स होता है, जैसे कि आपको देखा होगा मास डांस का होता है, या बाकी कुछ बड़े बड़े इवेंट्स होता है, तब सब इकट्ठे होते हैं। पूरा 500 तो नहीं इकट्ठे हो पाते हैं, लेकिन 300, 250-300 के बीच में तो हर साल 2-2 ओके, 3-3 बार हो जाता है ओके। इकट्ठे, है ना, ऐसा है। अच्छा, प्राचीन तिब्बती राजा सांगत्सेन गाम्पो के नाम पर बनी है लाइब्रेरी दुर्ग, यहाँ पर जो लाइब्रेरी है हाँ उसमें जी, दुर्लभ ग्रंथ और पांडुलिपि और हिमालय संस्कृति के ज्ञान के संरक्षण का केंद्र भी है हाँ ये। जी, तो उसके लिए भी कोई ऐसे रिसर्चर्स आते हैं क्या पढ़ने या हाँ जी, हाँ ज्ञान जी, प्राप्त करने? हाँ जी, हाँ जी। ये जो लाइब्रेरी है, ये देहरादून में बेस्ट है। अच्छा। तो ये एक मिसाल लाइब्रेरी है, जहाँ पे आप बुद्धिस्ट बौद्ध दर्शन, we have 2 different programs, Buddhist studies in BA एंड MA, वहाँ पे पढ़ाया जाता है। प्लस अगर आप हिमालयन के स्टडीज़ के ऊपर रिसर्च करना चाहेंगे, एट द सेम टाइम आपको लद्दाख के बारे में आप रिसर्च करना चाहेंगे, या हिमालयन तो बहुत बड़ा बेल्ट है, लद्दाख से जा कर के मान तवांग तक हाँ, पूरा बेल्ट बिल्कुल है। पूरा, यस। इसमें भी तो गढ़वाल भी आ जाता है, अल्मोड़ा भी आ जाता है, अल्मोड़ा भी आ पिथौरागढ़ भी आ जाता जाए, है यस पूरा। यस। तो आप वहाँ पे इसी विषयों में आप रिसर्च करना चाहते हैं, शोध करना चाहते हो, तो आप कर सकते हैं। तो वहाँ पर क्या खाली तिब्बती लैंग्वेज की ही किताबें हैं और नहीं बाकी नहीं नहीं, वहाँ तो लैंग्वेज हम सारे किताब हर आप मिल हर जाएंगे। तरह, हाँ हर जी, हिंदी में भी हिंदी, हिंदी इंग्लिश सेक्शन है, सब हर तरह? इंग्लिश सेक्शन है, और अच्छा। संस्कृत का भी है, सब
पूरी सब अच्छा। हाँ जी, जितने भी बड़े बड़े मतलब लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। अच्छा खानको जी, आपने अल्मोड़ा के बारे में नहीं बताया, जहाँ पर आपने 3 साल का हाँ जी, कोर्स अल्मोड़ा में हम कैसे छोड़ सकते हैं, जी जी जी। है ना जी? क्योंकि हाँ। मैंने करीब 3 साल अच्छा, वहाँ। जबकि मैं पिथौरागढ़ में 5 साल रहा हूँ, हाँ जी, और मैं कई बार अल्मोड़ा से गुजरता था, जाता जाता था जो हाँ जी, हाँ नीचे। जी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अल्मोड़ा में भी कोई ऐसा केंद्र है। हाँ जी, हाँ जी। इस हाँ जी, हाँ जी। आपके आपके प्रोफाइल से पता चला मुझे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब मेरी उत्सुकता है कि मैं जाऊँगा वहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी। अब हम ये जो पार्ट है कैसे छोड़ेंगे, है ना जी? जी जी जी। अल्मोड़ा one of the most beautiful place for me अच्छा। to do retreat और वैसे कैजुअल टाइम स्पेंड करने के लिए भी बहुत ही सुंदर जगह है। पहली बार मैं अल्मोड़ा गए थे 2000, नहीं उससे भी पहले 1999 में, अच्छा। जब ओके। करगिल वार चल रहा था, हाँ हाँ मुझे हाँ। याद है। अच्छा। तब मैं अल्मोड़ा में था। ओके। तो तब से जा कर के हम बार बार जाने का अवसर मिला मुझे। और सबसे जो अच्छा जो है जो चीज़ें हुआ मेरे साथ वो 2022 का 22 में हुआ। साल था, जब मैं तपस्या के लिए गया गहन वहाँ। अध्ययन और हाँ तपस्या। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जी। हमारा संस्था वहाँ पे जो रिट्रीट सेंटर है वो कासर देवी मंदिर के बगल में ही है। ओह अच्छा। आपको पता है कासर देवी हाँ हाँ, कसार देवी मंदिर तो तो कितना प्राचीन है, वन ऑफ द कितना मोस्ट प्रसिद्ध है। पॉपुलर। यस। हाँ जी, क्योंकि विवेकानंद जी हाँ वहाँ पे हाँ, कुछ समय राय थे। यस। बिताया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ हाँ हाँ। तो हाँ जी, ऐसा है, बहुत ही सुंदर जगह है। अच्छा। ओके। और तपस्या के लिए तो सबसे बहुत बड़ी बढ़िया है। बहुत ही अच्छा मतलब फेवरेबल प्लेस है। अच्छा। हाँ जी, तो 3 साल मतलब तीव्र ध्यान और योग और जो आपने किया वहाँ पर, हाँ जी, तो उसका क्या लाभ है? मतलब इतना बड़ी तो 3 साल तो बहुत अधिक होता है, कोई हाँ भी जी, लगातार उसको करना। और जी, 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 जी। तो आपको लाभ के बारे में बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा, एडवांटेजेस जो है, बेनिफिट। क्योंकि आप तपस्या का मतलब क्या है? योग का मतलब क्या है? मैं बताऊंगा आपको क्या मतलब है तपस्या करने का। एक अपने आप को ढूंढने की कोशिश, प्रयास करना, एक इनर जर्नी जो कहते हैं। आपको जब रिट्रीट के लिए जाते हैं तो ट्रेडिशनली मैं बताऊंगा आपको, है ना जी? तो माइंड ट्रेनिंग्स भी होता है उसमें, और फिजिकल ट्रेनिंग्स भी होता है, जैसे कि प्रोस्ट्रेशन करना, और साथ ही साथ चैंटिंग करने का भी आवश्यकता होता है। ये सब एक ऐसा माध्यम है जो अपने आप तक ले जाने के लिए एक माध्यम माध्यम है। माध्यम है। तो अगर आप इफ़ यू एबल टू access to your own identity, the true nature of you, then you will find home. ओके। आपको अपना घर मिल गया, तब जब के इधर उधर भटकना खत्म। मतलब वो जो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, वो उसका सटीक उदाहरण है ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी। तो लाभ के बारे में अब पूछ रहा था। लाभ तो हाँ इतना है, आप जो आपने घर वालों से मिलता है, घर परिवार हाँ से मिलता है। एक हाँ बिछड़ा हुआ बच्चे अगर आप अपने माँ से मिलते हैं दोबारा, हाँ। तो उनके मन में कितना खुशी होंगे। खुशी हो रहा है, राइट। यही मतलब होता है ध्यान करना, तपस्या करना। ओके। अच्छा, ये खानपो की उपाधि होती है, हाँ जी। इसके बाद की क्या उपाधि होती है? वैसे तो कैंपो द टाइटल इज द हाईएस्ट टाइटल इन एकेडमिक। एकेडमिक। हाँ अच्छा। जी, ओके। इन बुद्धिस्ट एकेडमिक ट्रेडिशन। So there's no greater achievement in academic. However, there is a title higher than that, which is called Kenshin, which means the great Acharya, महाआचार्य। ओके। वो तो प्राप्त करना बहुत ही
ज़्यादा कठिन होता है, आपको बहुत ज़्यादा तपस्या करना होता है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करके पढ़ाई करना होता है। तो इसलिए इक्का दुक्का कोई मिल जाते हैं उसका जो क्या कहते तो हैं उसका आप उस पढ़ाई और तपस्या के लिए तैयार नहीं है? मैं उसके बारे में सोचता नहीं हूँ। अच्छा, फिलहाल मैं अपना तपस्या चार जारी रखा कर रहा हूँ, हूँ। अभी जारी रखूँगा और 1-2 साल के लिए। जी। तो उसके बाद मैं देखूँगा क्या होगा भविष्य में, देखते हैं। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि वो भी ईश्वर के हाथ में है कि कैसे कह होगा। सकते हैं आप, क्योंकि आप वो तो कुछ मतलब एक दशक में एक महा आचार्य बनने का अवसर होता है। तो है। तो मैं तो हज़ारों में एक हूँ। हाँ, मतलब हज़ारों का एक का मतलब हूँ कि हज़ार लोग वो प्राप्त करने में लगे हुए हैं। तो तो देखते उसमें हैं, से उसमें से मेरे से भी बहुत वरिष्ठ लोग हैं। उसका जो उसमें ईश्वरीय रोशनी किसको मिलती है ये पर इस पर हाँ, डिपेंड वही करता बात है, आपने सही कहा। है। अच्छा, तो यदि मैं आपसे पूछूं तो कुछ ऐसा नंबर्स हैं कितने खानपुर होंगे हिंदुस्तान में? बहुत होंगे, हज़ारों में होंगे। अच्छा। हाँ जी, हज़ारों में होंगे। आप इसके बारे में भी छोटा-सा मैं हाँ, बताइए। क्लैरिफ़िकेशन हाँ, देना हाँ, चाहूँगा। हाँ। टिबेटन बुद्धिज़्म में 4-5 ऐसा डिफरेंट स्कूल्स है। तो कहाँ हिंदुस्तान में ही? नहीं, वो तो ऑल ओवर? कुछ जब से टिबेटन बुद्धिज़्म स्कूल हुआ 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी में, तब से लेकर ये परंपरा चलती चलते आ आ रही रहे हैं, है। हाँ, चलती हाँ। आ रही है। तो आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं यदि कंफर्ट है, इंग्लिश में ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ है। जी, हाँ जी। तो हाँ। क्या कहते हैं, मैं आई एम बिलोंग टू कग्यू ट्रेडिशन। ओके। द ओल्डेस्ट इज न्यीमा ट्रेडिशन एंड उसके बाद आया कग्यू, और थर्ड जो है साक्या ट्रेडिशन, फोर्थ जो गिलुक ट्रेडिशन। तो उसमें न्यीमा, कग्यू, साक्या, 3 जो परंपरा है अलग अलग, उसमें खेम्पो का टाइटल दिया जाता है इफ़ यू अचीव्ड द हाईएस्ट एकेडमिक क्या कहते हैं उसको, डिग्री। तो बाकी जो गेलुक इज़ द लेटेस्ट स्कूल इन टिबेटन बुद्धिज़्म, उसमें आपका जो टाइटल मिलता है वो गेशे बोल के अलग सा नाम दिया जाता है। ओके। तो मैं कग्यू कग्यू को बिलोंग करता हूँ, तो मेरा जो एकेडमिक टाइटल जो है वो खेम्पो है। ओके। तो ये परंपरा तो 1000 साल से हाँ, हाँ। चलता आ रहा है। हाँ जी। तो खान भाई ये बताइए कि कोई ऐसा भी तो होगा जिसने कोई पढ़ाई नहीं की होगी और वो गुरु होगा? ऐसा तो पहले तो आप ऐसी पढ़ाई तो अभी अभी की बात है, पहले भी होती होगी, लेकिन सब लोग तो पढ़ाई में नहीं जाते होंगे, लेकिन फिर भी तो गुरु तो बनते ही है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अब देखिए, कोई ऐसे व्यक्ति व्यक्ति जो आपका पास लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ाई किया हो और इस जन्म में आपको अवसर नहीं मिला हो, तो वो हो सकता है ऐसा, उसके बाद जो क्या कहते हैं गुण हो सकता है गुरु बनने का। नहीं तो ऐसा तो ऑर्डिनरी पर्सन तो हम बन नहीं सकते हैं गुरु। गुरु का हाँ, मतलब तो बहुत बड़ा यस यस, गुरु तो मतलब होता बिगर देन है। ईश्वर होता है हाँ वैसे। जी, जी, जी। जी जी। तो गुरु का मतलब है आपको, जिन्होंने आपको निर्वाण या मोक्ष का आपको रास्ता दिखाया, दिखा है। वो भी खुद ने प्राप्त करके, खुद जो हाँ, वहाँ प्राप्त पे करके। पहुँचे हैं, तब जाके आपको कह सकते हैं कि मैं इस तरह आज यहाँ पे पहुँचा हूँ, आप भी इसी तरह आ जाएगा। आप साइड में बैठ के नहीं कर सकते कि वो जी आप जी जी। चोटी पर वो करो, स्केल करो। जी जी। मैंने तो नहीं किया, ऐसा ऐसा किताबों में लिखा है, हाँ हाँ हाँ। आप कर सकते हैं बोल के, ये बनता नहीं है बात। पहले खुद जाना होता है, जहाँ पे जाना है,
उसके बाद आपको मार्गदर्शन देना होता है। ओके। तो ये क्या ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है कि आप जो लामाज लोग होते हैं या आप लोग जो शिक्षाविद होते हैं वो सिर्फ यही पढ़ाई कर सकते हैं, यही बता सकते हैं, या आप बाकी आज कुछ और भी सुनते हैं, जैसे ओशो के प्रवचन यूट्यूब पे आते हैं, या ऐसे और भी नेशनल इंटरनेशनल के बहुत सारे ऐसे गुणी लोग हैं जिनके प्रवचन या उनकी बोल जो है, वाणी जो है वो आती है, तो वो आप लोग सुनते हैं कभी? मैं सुनता हूँ, मैं ओशो को भी सुनता हूँ, और मैं किताब पढ़ता हूँ बड़े बड़े विद्वान लोगों शिक्षाविद का। हाँ। हाँ जी, मैं पढ़ता हूँ। मैं तो थोड़ा कह सकता हूँ कि मैं थोड़े खुली विचार का जो है व्यक्ति हूँ, तो मैं पढ़ लेता हूँ, सुन लेता हूँ, और जिसमें अच्छा लगे वो मैं एक्सेप्ट एक्सेप्ट करता हूँ। जो मुझे ठीक नहीं लगे वो मैं उसके ऊपर मैं हाँ। रिफ्लेक्ट करता हूँ, कंटेम्पलेट करता हूँ कि क्या है, ठीक है कि नहीं है, सोच के, है ना जी, ऐसा है। खानपुर जी, आज की तेज रफ्तार जीवन में, जिंदगी में बौद्ध धर्म की ऐसी कौन सी शिक्षा है आप जो बताएं हमारे दर्शकों के लिए, जो सुकून दे? कुछ ऐसा कुछ बता सकते हैं आप? जी, मनुष्य का जीवन है वो इतना कीमती है कि आप के पास दुनिया भर की पैसा हो तब भी आप खरीद ले सकता है। ये सोच रखना और अपने आप को इसके ऊपर ध्यान करना, बार बार अपने आप को रिमाइंड करना, और साथ ही साथ उसका मनुष्य का जीवन का मकसद क्या है उसको समझना, और अपने आप को ये भी सोचना ज़रूरी है कि कितना खुश नसीब है आप कि मैं मनुष्य हूँ। आई एम अ ह्यूमन। आप कुत्ते भी हो सकते थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ईश्वर बहुत की बड़ी, देन है। ये मैं बार बार कोई व्यक्ति आ जाते हैं मेरे पास डिस्कस करने के लिए, या अपने आप मतलब कुछ बातें करने के लिए, मैं बोल देता हूँ सीधा कि आप सोचो आप कितना खुश नसीब है, हाउ फॉर्चुनेट यू आर, जस्ट फॉर अ सिंपल रीज़न दैट यू आर अ ह्यूमन। कि आपने आपको कितना अच्छा गिफ्ट दिया है, वो किसी ने नहीं दिया है, खुद मेहनत करके न जाने कितने क्या कहते हैं पास्ट लाइफ्स में, जीवन में इतना अच्छा काम किया होंगे, तब तभी तो आप जीवन ह्यूमन में है। बिल्कुल। आप ये यू शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। आप छोटी मोटी चीज़ के लिए आप दे देते हैं। आजकल तो क्या, ये तो पुराने क्या कहते हैं एक परंपरा है, आप किसी किसी के लिए आपको जान दे देना, ये तो बेवकूफ़ी है। और छोटी मोटी चीज़ के लिए आप पूरा अपने आप को डिस्ट्रक्टिव खराब होना। कर। तो इसलिए अपने आप को कीप रिमाइंडिंग हाउ फॉर्चुनेट यू आर। ये तो हुआ एक लॉन्ग लास्टिंग जो हैप्पीनेस हम अपने जी आप को अचीव कर सकते हैं। जी और जी। द द फर्स्ट solution for your distressed life is to practice breathings, mindfulness। आप ब्रीदिंग करो, जेंटल 7 बार इनहेल करो, एक्सहेल करो, और 7 दूरी 14 बार करो, 21 बार करो, तो इससे आपको स्विफ्ट रिलैक्सेशन मिल जाएगा, आई एम श्योर। अच्छा खंगू जी, जब हम वहाँ आए थे हाँ जी। तो इत्तेफाक था कि संगसेना जी वहाँ नहीं आए थे उस दिन, हाँ जी। लेकिन आपने जो उनके बारे में बोला, इतना हाईली रिगार्ड आपका था, और आपके जो आपने उनके बारे में बोला है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि संगसेना जी के बारे में आपके क्या विचार हैं, यदि आप हमारे अब दर्शकों को बताएं तो। देखिए, ये संगासेना जी का जीवन
जो है वो अपने आप में एक मिसाल है। जो शुरू में आपने लोगों को मारने के लिए, किसी को मारने के लिए आपने वो लिया है। भर्ती हुए आप सेना में? हाँ जी, भर्ती हुआ। मैंने उनके ऊपर एक छोटा सा वो भी लिखा है, पोएम भी लिखा अच्छा है कुछ स्टैंजस है, कुछ श्लोकस है। अच्छा, मैंने उसमें वही यदि लिखा है है। आपके पास तो बताइए। जी मेरे पास है। हाँ और मैंने कहा कि शुरू शुरू में आपने तो अपना जीवन जो है लोगों को मारने के मारने लिए। के लिए अब वो लिया है, क्या कहते हैं, कमिटमेंट्स जो है। हाँ अब बाद में तो लोगों को जीवन देने का वो देने किया है। अब तो देखिए उससे अच्छा ज़िंदगी में क्या कर सकता है, उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग क्या हो सकता है, आप सोचिएगा। तो अब देखिए कि कितने लोगों का भलाई हो रहा है, बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए पढ़ाई, बुज़ुर्गों के लिए देखभाल करना। मैंने तो वो उसमें लिखा है कि वो तो एक अपना बड़ों सबके लिए एक ऐसा रोल प्ले कर रहा है। किसी का तो पेरेंट्स का रोल प्ले कर रहा है, किसी का टीचर्स का कर रहा है, और किसी का तो गुरु का रोल प्ले कर कर ही रहा रहे है। हैं। तो मेरे उनके बारे में कहने के लिए बहुत कम शब्द है। लेकिन मैंने जो लिखा है वो मैंने अपने इंस्टा में, वो उसमें कुछ साल पहले मैंने रखा है, फेसबुक में रखा है। जो लोग लद्दाखी भाषा समझ में आता है उन लोग के लिए तो पढ़ सकते हैं, वो लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन वैसे आप बताइए, यदि आपके पास है, यदि आप उसको बता सकते हैं लेकिन वो इंग्लिश में, हिंदी में, तो नहीं, वो तो पूरा तिब्बती में। टिबेटन क्लासिकल में है, तो अच्छा लोगों, वैसे। जो हमारा ऑडियंस को समझ में नहीं आएगा तो इतना फ़ायदा नहीं रहेगा। अच्छा, हाँ जी। तो आपको उनसे मिलकर क्या सीखने को मिला आपको? उनके अनुभव कैसे आपको मिले? जी 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 जी। देखिए एक वो तो एक इंस्पिरेशन है सबके लिए। लविंग काइंडनेस एंड कंपैशन का जो मिसाल है, संगा सिन्हा जी है। क्योंकि मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगती है कि वो 3 सेंटेंस बोलते हैं तो एक बार तो कंपेशन आता ही आता है उनके जी बोलने जी में जी भी और उनके व्यवहार में भी। जी 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 तो ये बहुत वो अद्भुत अद्भुत हैं वो, मुझे जी ऐसा जी जी। ऐसा अद्भुत लगता है, है। अद्भुत है। वही शब्द मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था, अद्भुत का जो हाँ है ना हाँ जी। हाँ जी। तो मैंने कहा कि एक अगर देखिए बहुत से गुरु है, प्रवचन देते हैं, और बड़े बड़े क्या कहते हैं उसको, पाथ पे रहते हैं, अ, और खाली खाली कहना ही होता है। वो शब्द में जीते हैं, एक्शन में काम देखते हैं। तो संगासेना जी जो है बोलते भी है, करते भी है। ही इज अ मैन ऑफ एक्शन। राइट। खानपा जी, जब मैं वहाँ पर विजिट किया था ना लमाय रूम में, तो मैंने जो मून लैंड देखी थी, हाँ जी। तो मैं उसको बहुत देर तक देखता रहा। और फिर मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ कि वो वहाँ की बनावट और वहाँ के जो उतार चढ़ाव हैं जगह के, वो देख के मुझे ऐसा लगा कि कभी वहाँ पे समुद्र रहा होगा। हाँ जी, मैं शुरू शुरू में अभी कहा हूँ, एक झील तो बड़ा सा थी, आप झील था। झील तो बताया, लेकिन जी मुझे जी लगता जी है कि क्योंकि या तो वो झील बहुत बड़ी रही होगी, जी 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 जी। बहुत विशाल बहुत झील बड़े। होगी, जी बहुत तभी बड़ा था। तभी वो पूरा जो एरिया है वो इतना खूबसूरत हाँ जी मून लैंड में चेंज हो गया हाँ जी हाँ जी जी। है ना। मतलब वो जगह देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि मून पे कोई फिल्म बनानी है तो आप वहाँ पे बना सकते हैं, कोई वही तो फीचर मैं भी फिल्म बोलता हूँ। वहाँ तो पूरा नेचुरल है। बना। आप आ नेचुरल सेट जाइए, है। देख लीजिएगा। बिल्कुल है ना बिल्कुल, जी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा खानपा जी, क्या आप इतने समय से आप मतलब बचपन से ही समझ लीजिए एक तरह हाँ से जी। आप मेडिटेशन में हैं, तपस्या में हैं, सब कुछ, तो क्या आप चमत्कारों को मानते हैं? चमत्कार होते हैं? अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, हम आम आदमियों के लिए बड़ी हाँ जी हाँ जी हाँ जिज्ञासा जी, का प्रश्न है। ये चमत्कार का प्रश्न जो है पहले भी बहुत विज्ञान विद्वान और गुरुओं को भी पूछा है। तो उन लोगों का आंसर क्या था, उत्तर क्या था?
सबसे चमत्कार जो चीज़ें है वो है अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना। उससे बढ़ कर के कोई चमत्कार हो ही नहीं सकता है। अगर आपने आप को पहचान लिया, जैसे कि अपना मन का, हृदय का, उसका नेचर क्या है, उसका रियलिटी क्या है, उसका सही चित्र क्या है, अगर वो देख पाए तो उससे बड़ा कोई चमत्कार हो ही नहीं सकता है। ऐसा करके उन्होंने उत्तर दिया है। तो बड़े छोटा मोटा जो चमत्कार वो तो होता है, इट डजंट मेक नॉट अ बिग थिंग। इट नॉट अ बिग थिंग एट ऑल, आई बिलीव। लेकिन फिर भी मेरा ऐसे मानना है खानपुर जी कि कोई इंसान यदि बहुत ज़्यादा ध्यान में, बहुत ज़्यादा तपस्या में यदि कोई होता है हाँ लगातार, जी, हाँ जी। तो वो इतना अंदर से इतना शक्ति मिल जाती है उसको ईश्वर की, और कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मतलब हमारे अंदर ही ईश्वर है, तो वो इतनी शक्ति मिल जाती है, खुद को ईश्वरी ताकत आ जाती है कि यदि वो किसी के लिए अच्छा बोलता है तो वो होता है, और ऐसा ऐसा देखा गया है बहुत। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे जो गुणी लोग होते हैं जो इतनी तपस्या करते हैं, वो यदि किसी के लिए अच्छा बोलते हैं तो वो होना ही होना है, ऐसा मुझे लगता है। वो भी मैं इसके बारे मानता में आपका क्या कहना है? हूँ। वो तो सही है, वो तो भी मैं मानता हूँ, क्योंकि आपका तपस्या का जो एक शक्ति आप कह सकते हैं, उसका जो है शब्द में, शब्द तो शब्द होता है, एक टूल, शब्द तो एक टूल है, शब्द के माध्यम से दूसरे लोगों के पास पहुंचते हैं, उसमें तो कोई दोहराई नहीं है, वो मैं भी मानता हूँ। लेकिन जो चीज़ें हैं, अपने आप को शक्ति मिलना, कुछ मैजिक दिखाना, चमत्कार दिखाना, वो एक अलग सब्जेक्ट हाँ हो जी, गया। अलग सब्जेक्ट है। हाँ। और वो जो है ऑर्डिनरी साधारण अचीवमेंट्स, सिद्धि होता है। अगर हम योग के सिद्धियों की बात करें। सिद्ध, हाँ जी, उसके बारे में अगर कहें तो आपका कहने का मतलब था कि अगर आप जो ज्ञानी लोगों का या विद्वान लोगों का जो योगी हाँ, जो योगी। कहते हैं आपके बारे में, अच्छा कहते हैं या बुरा कहते हैं, वो हो जाता है। राइट। क्योंकि जो आप सिग्नल भेजेंगे बाहर, गुड और बैड, वो तो आपको सुनाई देंगे, महसूस भी कर पाएंगे, वो होता है, उसमें तो कोई दोहराई नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि आप जैसे गुणी लोग जो होते हैं, वो जादूगरी या वैसे चमत्कार बेशक ना करते हों, लेकिन आपकी बातें आम लोगों को इतना प्रभावित करती हैं कि उनका जीवन बदल सकता है, बदलता ही होगा मेरी समझ से। बहुत सारे लोगों को शांति मिलती है, बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस से निजात मिलती है। तो आप जैसे तपस्वी लोग होने चाहिए इस पृथ्वी पर, तभी ये बैलेंस हाँ जी, हाँ जी, बना रहता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो खानपुर जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कोई ऐसी इंटरेस्टिंग, आपका कितने टाइम हो गया आपको लामायरू मोनेस्ट्री में अभी? कितना साल? लामायरू कितने साल हो गए आपको वहाँ? देखिए, मैं यदि 3 साल पढ़ाई के, यदि कुछ साल यहाँ का निकाल दें। जब मैं 11 साल का था तो मैंने लामा बना। इट वॉज इन 1991। तब से लेकर के अभी तक आप गिन लीजिए कितना साल हुआ। अच्छा, 9 और 26 साल हो गए, 35 साल हो गए फिर। हाँ, 35 साल से भी ज़्यादा हुआ। ओके। और मैं पढ़ाई के लिए देहरादून चला गया बीच में, और अभी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद सेवा किया देहरादून में। उसके बीच में फिर मैं तपस्या करने के लिए चला गया अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा, हाँ। तो मैं बीच बीच में अपना मोनेस्ट्री विज़िट करता हूँ, लामायरू जाता हूँ। तो मैं पिछले 35-36 साल से मैं जुड़ा हूँ, जड़े। अगर संक्षेप में कहे तो। तो ये प्रश्न मैंने इसलिए किया कि कोई ऐसे हमारे जो दर्शक हैं या आम लोग जो हैं, हाँ जी, वो किस्से कहानियों में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, हाँ जी, है ना, उनकी
उनको आनंद आता है हाँ इसमें। जी, हाँ जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई ऐसी इंटरेस्टिंग घटना हुई हो वहाँ पर मोनेस्ट्री में, या क्योंकि ऐसा स्थान है ना कि कुछ ना कुछ ऐसे फीलिंग या कुछ ना कुछ ऐसा होता, ऐसी जगहों पे होता है। यदि कोई ऐसी इंटरेस्टिंग घटना कोई आपको याद आ रही हो तो। अब मैं लामायुरी मोनास्ट्री से जुड़ा हुआ ऐसा तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, जी है जी, ना। बताइए। मेरा सबसे पहला गुरु जिनके सामने मैं सन्यासी बना था, वो है, अभी जीवित है। ही इज़ 87 years old। माई मैटरनल ग्रैंड अंकल, नाना कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में, हाँ, नाना ना कहते ना, हैं हाँ शायद। हाँ। तो वो परदादा, मतलब दादा के दादा। हाँ परदादा। हाँ, परदादा कह सकते हाँ हैं, हाँ जी। हाँ तो हाँ। वो एक बहुत बड़ा योगी है। लामायुरू में उन्होंने तपस्या किया था, मेडिटेशन किया था। तो उसके बाद उन्होंने जाके कह सकते हैं कि बाद में मैं लमा बन गया था, तो उनके अंडर सुपरविजन में मैंने सब कुछ सीखा। सीखा। तो उन उनसे मैं एक बहुत बड़ी चीज़ सीखा हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा। जी जी। वो एक अच्छा आर्टिस्ट भी है। स्तूप जो बनाते हैं ना, हाँ हाँ। लद्दाख में बहुत प्रसिद्ध था अच्छा। स्तूप बनाने में वो। ओके। अभी वो कहाँ है, अभी कहाँ अभी है? लद्दाख में फुल टाइम मेडिटेशन में है वो, पिछले अच्छा, 10 साल से फुल टाइम मेडिटेशन। फुल टाइम रिट्रीट में है। इज 87 ईयर्स ओल्ड। उनका मतलब नाम 77 साल से की उम्र में से शुरू किया है नहीं अभी नहीं हाँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। वो शुरू किया था वो शायद इन हिज 40s अच्छा। तभी। यस। अच्छा। तो अभी ही स्टार्टेड हिज जर्नी ऑफ मेडिटेशन इन हिज लेट 40s। ओके। या लेट 40s। तो उसके बाद जब ट्रेडिशनली 3 years रिट्रीट होता है, वो ख़त्म करने के बाद लोगों के सेवा में लग जाता है। और बीच में फिर मैं पहुंच गया उनके पास, और मैं बन गया लामा, और उनके साथ रहा हूँ 3-4 साल लद्दाख में। तो ड्यूरिंग दैट टाइम what I got to learn from something very extraordinary is that we used to visit families together to build stupas, और बड़े छोटे डिफरेंट साइजेस में। जैसे कि बड़े स्तूप्स होता था 15-20 मीटर का भी, और छोटे से छोटा 3-4 फीट का। और महीनों लग जाता था घर में, फैमिली में रहता था। तो उस समय की बात है 93-94, 1993-94-95, 3 साल। और एक महीना काम करने के बाद मिलता था, जो घर है उन्होंने देता था मेरा गुरुजी को 5-6 हज़ार, अच्छा। जो उन्होंने स्तूपा बनाया। इन रिटर्न उन्होंने इतना, एक परंपरा है हाँ हमारे हाँ देने में। हाँ हाँ। तो वो क्या करता था, 5,000 में से 2,500 खुद लेता था, एक्सेप्ट करता था, और 2,500 वापस देता था। अच्छा। हाँ। तो और इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ कमिंग। जी। मैं उनका स्टूडेंट था। मैंने भी छोटा मोटा काम करता था जो मेरे से हो सके, इधर चीज़ें जो इधर उधर करना या उधर। तो जो जिस घर में ये काम होता होता था, उन घर वालों के तरफ से मुझे भी थोड़ा बहुत पैसा देता था, 300-500, उस समय बहुत था। तो मेरा गुरुजी क्या कहता था, अब देखो, इस घर में पिछले 1 महीने से तुम खाते आया, यहाँ भी रहा, और अभी ये पैसा भी लेके जाएंगे, ऐसा भी होता है क्या, बोल के मुझे नहीं लेने, नहीं लेने दिए हाँ, पैसे। नहीं लेने दिया था, अच्छा। ऐसा देता था। तो मुझे तो ऑफ कोर्स आई वुड गेट सैड, मुझे बहुत दुख होता था, क्योंकि पैसा तो
पैसा होता है बच्चों के लिए, पैसा कितना हाँ, सही मायने बात। रखता है। हाँ, तो एक चीज़ मुझे उनसे सीखा कि आपको कंटेनमेंट, एक अपने आप को संतोष रखना कितना ज़रूरी है। और खुद ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं लेने दिया, खुद खुद ने भी मैं नहीं मेहनत किया, मेहनत बनाया उसको। बनाया, और 5,000 मिलते थे और उनमें से 2,500 वो एक्सेप्ट वापस। किया और 2,500 वापस कर देते आत्मसंतोष की बात है। थे। द मोरल ऑफ द स्टोरी मोरल। इज कंटेनमेंट इज द सोर्स ऑफ ब्लेसिंग। राइट, राइट, राइट। और एक योगी होना और कंटेनमेंट होना दोनों साथ जाना बहुत ही ज़रूरी है। और जो बुद्धिस्ट परंपरा में योगी होने का मतलब है सब कुछ त्याग देना। त्याग। तो वो इज़ वेरी इंस्पायरिंग, हम्म। something very extraordinary thing I've got to Thing. learn from him, for which I'm very grateful to him, तो and will learn. remain grateful forever. ये तो ठीक बात है कि छोड़ना ही सबसे कठिन है। कठिन है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा फायदा भी है। हाँ, लेकिन हम आम लोग जो हैं वो उनको समझ में नहीं आती है ना बात, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि उनको लगता है कि पाना ही इम्पोर्टेंट है, जबकि छोड़ना इम्पोर्टेंट है। छोड़ना ये नहीं कि आप अपनी जिम्मेदारी छोड़िए, हाँ जी, लेकिन अपना लालच छोड़िए, हाँ जी, अपना खुदगर्जी छोड़िए, हाँ जी, वो सब इम्पोर्टेंट है। जी, 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 जी। तो खानपो जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि लामा येरू जाइए और इतनी खूबसूरत मोनेस्ट्री देखिए। वहाँ पर ये सोच के मत जाइए कि आप घूमने जा रहे हैं, वहाँ पर कुछ ज्ञान प्राप्त करने जाइए। 3 दिन का 4 दिन का समय लेके जाइए, तो ऐसे रहने की कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर मोनेस्ट्री में जाइए, मूनलैंड देखिए, आसपास घूमिए, तो आप लोगों को बहुत सुकून मिलेगा। उतना ही सुकून मिलेगा जितना खानपो जी से बात करके मिला है हम लोगों को। खानपो जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला, वियतनाम से आते ही आप सीधे इधर आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं छोटा सा जी बताएं। शब्द जोड़ना चाहता हूँ। जी जोड़ना क्या, रिमाइंड करना चाहता हूँ जी आपको। आपने बीच बीच में मेरा नाम घुन्नी घुन्नी करके आपने लिया। ज्ञानी ज्ञानी है, ज्ञानी कुछ ज्ञानी ज्ञानी। ज्ञानी मैं बिल्कुल भी इस शब्द का जो टाइटल का गुणी ज्ञानी। गुणी ज्ञानी मैं नहीं हूँ। मैं आई हैव टू बी ऑनेस्ट, मैं आई ऑलवेज ट्राई टू बी प्रैक्टिकल। मैं ना ज्ञानी हूँ ना गुणी हूँ, मैं साधारण एक प्रैक्टिशनर हूँ और प्रयास करता हूँ कि मैं कुछ अच्छा प्रैक्टिशनर बनूँ। लेकिन जो आपने बाय द वे आई एम सो थैंकफुल टू यू फॉर दिस, बट आई deeply, profoundly and sincerely believe that I'm not a ज्ञानी और गुणी। ये आपका बड़प्पन है, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी गुणी ज्ञानी लोग होते हैं वो यही बोलते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच शर्मा जी, आपने हमें बुलाया जी। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमें उम्मीद है कि हमारी मुलाकात जल्दी ही लामा येरू में होगी। डेफिनेटली, प्लीज़ कम, प्लीज़ कम। Thank you. थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।